नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीता दक्षिण के इदलापुर में पेयजल की कमी, ग्राम पंचायत में धन की कमी, अधिकारियों का कहना। योगेश्वर को विश्वास मिले, श्री कुमारस्वामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। पंचमसाली के संत ने कर्नाटक विधायक के घर पर बैठक की। मैं असम के लोगों के साथ हूं, संसद में उनका सिपाही हूं, बोले राहुल गांधी। चुनाव हारने के बाद एक्शन में नवीन पटनायक, इसे चुना अपना राजनीतिक सचिव, और भी कई फैसले। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीता दक्षिण के इदलापुर ग्राम में पानी की समस्या चरम पर है। बारिश के इस मौसम में भी पेयजल की कमी ग्रामवासियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुत्ताबाद सहित अन्य ग्रामों में पीने के पानी की कमी से लोग परेशान हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि पानी की पंप खराब है, जिसके कारण लोगों को पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। इसकी शिकायत ग्राम पंचायत में की गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ग्राम पंचायत में धन की कमी है, जिसके कारण पंप को ठीक नहीं किया जा सकता। पानी की कमी से परेशान लोग आज ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश दिखाए। इस बीच ग्राम पंचायत सदस्य यादव सहित अन्य ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमारस्वामी ने चन्नपटना उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन पर सस्पेंस जारी रखा है। उन्होंने कहा था कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा जेडीएस का उम्मीदवार आश्चर्यजनक होगा। उन्होंने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात की और उनसे कहा कि जेडीएस बीजेपी गठबंधन को एकजुट होकर चुनाव का सामना करना चाहिए और उम्मीदवार चुनने में आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्मीदवार कौन है, वह एनडीए से ही होगा। उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि चन्नपटना के प्रमुख नेता भाजपा एमएलसी सीपी योगेश्वर से मिले और उनके साथ इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करें। उन्होंने कहा, योगेश्वर को विश्वास में लिया जाना चाहिए। कुमारस्वामी ने कहा कि वे लोकसभा सत्र में भाग लेने के बाद अगले सप्ताह बेंगलुरु आएंगे और राज्य और राष्ट्रीय भाजपा नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। पंचमसाली समुदाय टू आरक्षण की स्थिति को लेकर फिर से आंदोलन कर जाए, जो उन्हें पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता देता है। पंचमसाली के मठाधीश जय मृत्युंजय स्वामी ने विभिन्न विधायकों के आवासों पर बैठक शुरू कर दी है और रविवार को तेरदाल विधायक सिद्धू साउदी की बारी थी। इससे पहले पंचमसाली के नेताओं और विधायकों विनय कुलकर्णी, अरविंद बेलदार और यमार पाटिल के आवास पर बैठकें हो चुकी हैं। जल्द ही मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के घर पर भी बैठक होगी, जो खुद इसी समुदाय से आती है। संत ने कहा, कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 1 साल हो गया है और उसने हमारी मांगों पर कोई सक्रिय प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उन्हें पुनर्विचार करने की जरूरत है। विधानसभा में 20 पंचमसाली सदस्य हैं, जिनमें से 11 कांग्रेस, 8 भाजपा और 1 जेडीएस है। पिछड़ा वर्ग आंदोलन के कुछ नेताओं ने कहा कि यदि समुदाय अपना पिछड़ापन साबित कर दे तो उन्हें भी आरक्षण मिल जाएगा। लोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि वह असम के लोगों के साथ है और संसद में उनकी सिपाही है। उन्होंने केंद्र से राज्य को तुरंत हर संभव सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया। राहुल ने असम में कछार जिले के फुलेरतल में एक बाढ़ राहत शिविर का दौरा करने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं असम के लोगों के साथ हूँ, मैं संसद में उनका सिपाही हूँ और मैं केंद्र सरकार से राज्य को तुरंत हर संभव मदद मुहैया कराने का अनुरोध करता हूँ। उन्होंने कहा कि असम को अल्पावधि में व्यापक और दयालु दृष्टि वाली राहत, पुनर्वास और मुआवजे की आवश्यकता है तथा दीर्घावधि में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए पूरे पूर्वोत्तर का एक जल प्रबंधन प्राधिकरण चाहिए। उन्होंने कहा, असम में बाढ़ से मची अत्यधिक तबाही हृदय विद्रावक है, जिसने 8 वर्षीय अविनाश जैसे मासूम बच्चे को हमसे छीन लिया है। पूरे राज्य में सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। अविनाश और उसके पिता गुवाहाटी शहर में एक स्कूटर पर जाते समय एक खुले नाले में गिर गए थे। इस हादसे में उसके पिता तो बच गए, लेकिन बच्चे का शव 3 दिन बाद रविवार को 4 किलोमीटर दूर नाले से बरामद किया गया। राहुल ने कहा कि असम कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें जमीनी स्थिति से अवगत कराया है कि 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, 53,000 तथा उससे अधिक लोग विस्थापित हो गए और 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। ओडिशा में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को तगड़ा झटका लगा था। पार्टी राज्य में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। इसके साथ ही नवीन पटनायक ने ओडिशा में 2 दशक से ज्यादा समय से जारी सत्ता गांव दी। भाजपा ने पहली बार राज्य में सरकार बनाई है। अब इस हार के बाद अब नवीन पटनायक एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी में एक के बाद कई नियुक्तियां की है। बीजू जनता दल बीजद ने राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। पार्टी ने प्रसन्नाचार्य, प्रमिला मलिक और देवी मिश्रा समेत 14 नेताओं को राज्य स्तरीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। वहीं संत रूप मिश्रा, कलिकेश नारायण सिंह देव को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। बीजू जनता दल बीजेडी नई नियुक्तियों के बीच संत रूप मिश्रा को पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक का नया राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही बीजू जनता दल ने अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को भी भंग कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले वीके पांडियन को नवीन पटनायक का सलाहकार माना जा रहा था। महाराष्ट्र में कल्याण और कसारा स्टेशन के बीच भारी बारिश के चलते जलभराव हो, इस वजह से लंबी दूरी की कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेन के समय में बदलाव और कुछ ट्रेन के यात्रा मार्ग को छोटा कर दिया गया है। मध्य रेलवे सीआर के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि कल्याण और कसारा स्टेशन के बीच व्यवधान के बाद यातायात समिति गति के साथ बहाल कर दिया गया। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि वंशिध खरीदी खंड पर सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भारी बारिश और बाढ़ के कारण रेल पटरी के तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें एक ओवरहेड उपकरण ओएचई का खंभा झुक गया और एक पेड़ उखड़ गया, जिससे मध्य रेलवे की सेवाएं बाधित हो गई। उन्होंने कहा कि कल्याण कसारा के बीच यातायात समिति गति के साथ बहाल कर दिया गया है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अब ट्रांसफर नहीं होगा। 5000 से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर के ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। बता दें कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली के गवर्नमेंट टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर सियासत चल रही थी। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि उनकी मंजूरी के बिना इतने बड़े स्केल पर शिक्षकों के तबादले कर दिए गए। दरअसल शिक्षा निर्देशालय ने 11 जून को शिक्षा निर्देशालय के शिक्षण कर्मचारियों के तबादले के लिए ऑनलाइन अनुरोध शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें सेक्शन 16 के तहत निर्देश दिया गया था
कि एक ही विद्यालय में 10 वर्ष से ज्यादा समय तक सेवा देने वाले सभी टीचर्स को अनिवार्य रूप से तबादले के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें शिक्षा निर्देशनालय किसी भी विद्यालय में स्थानांतरित कर देगा। हाथरस में बाबा हरिनारायण उर्फ सूरजपाल सिंह के सत्संग में हुई भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच बाबा के सेवादार और उसके दोस्त का एक ऑडियो वायरल हो गया है। वायरल ऑडियो में सेवादार का दोस्त कहता है कि आज इतने सारे लोग मर गए, जिस पर सेवादार कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रलय तो आनी थी। बाबा ने कहा था कि जो उनकी भक्ति नहीं करेगा उसके साथ ऐसा होना ही था। सेवादार कहता है प्रलय हो गई, लोग अपने आप गिरने लगे। बाबा ने कहा था तुम चले जाओ, बच जाओगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, सब बाबा की मर्जी से हुआ। बाबा से डरोगे, बाबा की भक्ति करोगे तो बचोगे, वरना मर जाओगे। बाबा जिंदा भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरिनारायण बाबा की पूजा करो। इसमें सेवादार का दोस्त कहता है कि आज 300 लोग मर गए। इस पर सेवादार कहता है बाबा ने कहा था जिसको मरना होगा उसके घर जाकर मार देंगे और जिसको बचाना होगा उसको भेज देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, हमने राजस्थान में इससे ज्यादा लाशें देखी हैं, सब बाबा की मर्जी से है। दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 56 दर्ज किया गया, जो इस साल का अब तक का सबसे कम AQI है। मौसम निगरानी एजेंसियों के अनुसार जुलाई के पहले पूरे सप्ताह AQI संतोषजनक श्रेणी में रहा। जून में 7 दिन दिल्ली का AQI 100 से नीचे रहा था और जुलाई में मौसम की वजह से इसमें और सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 6 बजे AQI 56 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। 1 से 7 जुलाई तक AQI संतोषजनक श्रेणी में रहा है, जिसमें रविवार को इस साल का सबसे कम AQI दर्ज किया गया है। 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच को गंभीर माना जाता है। फ्रांस में संसदीय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली है। चुनाव में वामपंथी दलों के गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। वहीं पहले दौर में चुनाव जीतने वाला दक्षिणपंथी धड़ा तीसरे स्थान पर खिसक गया है। हालांकि यहां किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। चुनाव नतीजों के बाद फ्रांस की सियासत में अनिश्चितता की तस्वीर उभर कर सामने आई है। इमैनुअल मैक्रों का गठबंधन दूसरे स्थान पर और दक्षिणपंथी तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव में 3 प्रमुख राजनीतिक गुट उभरे हैं, लेकिन कोई भी 577 सीटों वाले निचले सदन नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों के करीब नहीं पहुंच पाए। यहां सबसे बड़े गुट बनकर उभरे वामपंथी गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं। वहीं माइक्रो के गठबंधन को 168 सीटें, जबकि धुर दक्षिणपंथी रेसेंबलमेंट नेशनल और उसके सहयोगियों को 143 सीटें मिली हैं। फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल चुनाव के बाद सर्वेक्षण में दावा किया गया कि वामपंथी गठबंधन सबसे अधिक सीटें जीत सकता है। सर्वेक्षण के मुताबिक राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अगुवाई वाला गठबंधन दूसरे, जबकि धुर दक्षिणापंथी दल तीसरे स्थान पर रह सकते हैं। एग्जिट पोल की तरह ही नतीजे भी देखने को मिले हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण के इदलापुर में पेयजल की कमी, ग्राम पंचायत में धन की कमी, अधिकारियों का कहना। योगेश्वर को विश्वास मिले, एचडी कुमारस्वामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। पंचमसाली के संत ने कर्नाटक विधायक के घर पर बैठक की। मैं असम के लोगों के साथ हूं, संसद में उनका सिपाही हूं, बोले राहुल गांधी। चुनाव हारने के बाद एक्शन में नवीन पटनायक, इसे चुना अपना राजनीतिक सचिव, और भी कई फैसले। केपी न्यूज में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।